आपके लिए हरीसे की रेसिपी तैयार कर रहे हैं। इसको नोट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसको तैयार करने के लिए हम आपको दालें दिखा देते हैं। आपने 2.5 कप इसमें चने की दाल लेनी है। ये देखें सारी दालें हमने मिक्स कर दी हैं। 2.5 कप आपने इसमें चने की दाल लेनी है। 1 कप आपने इसमें मसूर की दाल लेनी है। ये देखें ये होती है मसूर की दाल, ये ऑरेंज कलर की। 1 कप आपने ये लेनी है। 1 कप भी आपने इसमें मूंगी की दाल लेनी है। ये मूंगी की दाल है और इनको भिगो देना है आपने 3 से 4 घंटे के लिए आपने इनको भिगो देना है। 2 कप आपने दलिया लेना है। ये देखिए ये दलिया 2 कप आपने दलिया लेना है। इसको भी आपने भिगो देना है। ये तमाम चीज़ आपने भिगो देनी है। दालें मैंने आपको दिखाई हैं इकट्ठी आपने भिगो देनी है और दलिया आपने सेपरेट भिगो देना है। ये देखिए साथ ही आपने 2 कप माश की दाल लेनी है। इसको भी आपने भिगो देना दालों के साथ। 2 गिलास आपने चावलों के लेने हैं। इनको भी आपने भिगो देना है। ये देखिए 2 गिलास चावल लेने हैं। इनको भी भिगो देना है आपने। अब आपने जो पानी लेना है इसमें चावल डाल के बॉईल कर लेना है। इसमें से चावल बॉईल करके इनको ग्राइंड कर लेना। ये देखें दूसरी तरफ आपने दलिया रखना है, उसमें भी पानी डालना है। देखें दूसरे पानी डालना है, दलिए को भी बॉईल करना है। ये देखें इस तरह से चावल जब बॉईल हो जाएंगे, देखें ये बॉईल हो गया, आपने इनका पेस्ट तैयार कर लेना है। इनको ग्राइंड कर लेना और इसका पेस्ट तैयार कर लेना। ये देखें इस तरह से जब दलिया हो जाएगा इसको भी आपने ग्राइंड कर लेना, इसका भी पेस्ट तैयार कर लेना दलिए का। दूसरी तरफ आपने पतीला लेना है। इसमें आपने 2 kg गोश्त को शामिल कर देना है। बीफ का गोश्त आपने इसमें शामिल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही आपने 1 कप लहसुन अदरक के पेस्ट को शामिल कर देना है। तकरीबन आपने 1 अदरक का बड़ा पीस लेना है और 2 तूरियाँ आपने लहसुन की लेनी है और उसका आपने 1 कप आपने लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है इसमें। साथ ही आपने इसमें 1 कप पानी शामिल कर देना है। साथ ही आपने इसमें आधा पाव लाल मिर्च को शामिल कर देना है, यानी 125 ग्राम आपने लाल मिर्च इसमें शामिल कर देना है। 2 टेबलस्पून आपने इसमें हल्दी को शामिल कर देना है। 1 टेबलस्पून आपने इसमें नमक को शामिल कर देना है। अब इसको मिक्स कर लेना। अब आपने 2 मिनट तक इसको पका लेना है। अब आपने इसमें 1 कप घी को शामिल कर देना। घी के साथ आपने भुनाई कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से आपने भुनाई कर लेनी है। ये देखिए घी नजर आना शुरू हो गया। अब आपने इसमें पानी शामिल कर देना। इतना पानी आपने शामिल करना है कि जो गोश्त है वो गल जाए। ये देखिए इतना पानी आपने शामिल करना है। ये देखिए इतना पानी आपने शामिल करना है कि जो गोश्त है उसका अच्छे तरीके से रेशा हो जाए। रेशा करना है आपने गोश्त का अच्छे तरीके से। अब आपने इसको लो फ्लेम में रख देना। इतना पकाना है कि जो गोश्त है उसका रेशा हो जाए, टूट जाए सारा का सारा गोश्त। दालें भी आपने इस तरह से पानी डाल के बॉईल कर लेनी है। ज़्यादा सारा पानी आपने डालना है दालों में ताकि जो दालें हैं वो गल जाए। दालों को भी आपने बॉईल कर लेना। चम्मच आपने इसमें नमक को शामिल कर देना। 2 टेबलस्पून आपने इसमें हल्दी को शामिल कर देना। अब दालों को गला लेना। सारी दालें हमने इकट्ठी बॉईल होने के लिए रख दी हैं, आपने भी इकट्ठी रख देनी है। ये देखिए इस तरह से आपने दाल गला लेनी है। ये देखिए इस तरह से जब दाल गल जाएगी आपने इसको भी ग्राइंड कर लेना। दालों को भी आपने ग्राइंड कर लेना। ये देखिए इस तरह से आपने पेस्ट तैयार कर लेना। ये दाल का पेस्ट तैयार कर लिया था हमने, ये दलिए का पेस्ट तैयार कर लिया था और ये चावलों का पेस्ट, ये सारे पेस्ट आपने तैयार कर लेना। अब हम आपको बताएंगे आपने क्या करना है। ये देखें इस तरह से जब गोश्त गल जाएगा आपने श्रेड कर लेना सारे का सारा गोश्त। इस तरीके से आपने इसको श्रेड कर लेना। अब इसी ग्रेवी में जिसमें हमने गोश्त गलाया था, इसी ग्रेवी में आपने दाल शामिल कर देनी है, जो दाल हमने मैश की थी। इस तरह से आपने दाल इसमें डाल देनी है और इसको इतना पकाना है कि जो दाल है वो गाढ़ी हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इस तरह से जब दाल हो जाएगी अब हम इसमें 2 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर को शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून हम इसमें धनिया पाउडर को शामिल कर देंगे। क्वार्टर टीस्पून हम इसमें काली मिर्च पाउडर को शामिल कर देंगे। दलिया का जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। सारा दलिया आपने इसमें शामिल कर देना जो हमने आपको क्वांटिटी बताई थी उस क्वांटिटी के हिसाब से। साथ ही हम इसमें चावलों का पेस्ट शामिल कर देंगे। चावलों का पेस्ट आपने शामिल कर देना सारे का सारा जो हमने आपको क्वांटिटी बताई थी उसी क्वांटिटी के हिसाब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये देखें, हमने इसमें दलिया भी शामिल कर दिया था, चावल भी शामिल कर दिए थे, पेस्ट उनका। अब हम जो हमने गोश्त श्रेड किया वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। इस तरह से श्रेड किया हुआ गोश्त भी आपने इसमें शामिल कर देना, सारे का सारा। अब दूसरी तरफ हम आपको बताएंगे आपने कबाब इसके किस तरह तैयार करने हैं हरीसे के साथ। आपने 4 अदद प्याज लेना है, उसको आपने इस तरह से मोटा मोटा काट लेना है, उनको चॉप कर लेना है चॉपर मशीन में डाल के। अब आपने 2 जवे लहसन के लेने हैं, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का लेना है और 8 से 10 हरी मिर्चें लेनी है, इसको भी आपने चॉप कर लेना है। साथ ही आपने चॉपर मशीन में कीमे को भी शामिल कर देना है इस तरह से। ½ kg आपने कीमा लेना है, उसको भी इसमें शामिल कर देना, इसको आपने ब्रीक कर लेना है। 1 टेबलस्पून आपने इसमें नमक को शामिल कर देना है। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर को डाल देना है, शामिल कर देना इस तरह से। अब इसको आपने पीस लेना है चॉपर में। साथ ही आपने इसमें 1 कप ब्रेड क्रम्स को शामिल कर देना है और मिक्स कर देना। हमने कढ़ाई लेनी है, इसमें आपने घी को गर्म करना और कबाब बना बना के फ्राई करते जाना है। देखिए इस तरह से आपने कबाब बना लेने हैं। अब इनको फ्राई करते जाना है इस तरह से। ये देखिए आपने फ्राई करते जाना है। देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया। अब आपने इसको निकाल लेना। इस तरह से आपने कबाब तैयार करने हैं हरीसे के साथ। ये देखिए इस तरह से आपने कबाब तैयार करने हैं। इस तरह से आपने तमाम कबाब फ्राई करके रख लेने हैं। अब हम आपको बताएंगे अब आपने क्या करना है। अब हम हरीसे का तड़का लगाएंगे। इस तरह से आपने उसी घी में, जिस घी में हमने कबाब फ्राई किए थे, उसी घी में आपने कबाब डाल देने हैं। इस तरह से आपने कबाब डाल देने हैं। साथ ही जो तड़का हमने तैयार किया आपने इस पर तड़का लगा देना हरीसे में। इस तरह से आपने तड़का लगा देना। ये देखिए देसी घी में भी आप इसका तड़का लगा सकते हैं। इस तरह से आपने हरीसे को तड़का लगा देना। ये देखिए कि माशाल्लाह कितना अच्छा तड़का लग गया। इस तरह से आपने कबाबों का तड़का लगा देना हरीसे को। थोड़ा सा आपने इसमें ब्राउन प्याज शामिल कर देना है। 1 प्याज ले लें, उसको ब्राउन कर लें, उसको इसमें शामिल कर दें। अभी बिल्कुल तैयार। अब हम इसको सर्व करेंगे। ये देखिए इस तरह से आपने इसकी सर्विंग करनी है। अब हम आपको सर्विंग बता रहे हैं आपने हरीसे की सर्विंग किस तरह से करनी है। बहुत मज़े का डिलीशियस ये तैयार हुआ है। इसी तरीके से आपने इसको तैयार करना है। घी देखें कितना मज़े का है। ये देखें, ये देखें इस तरह से आपने हरीसा घर में तैयार करना है। ये बहुत मज़े का टेस्टी तैयार हुआ है। आप इसको ज़रूर घर में ट्राई करें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी हरीसे की रेसिपी कैसी लगी। इसी तरह आपने कबाबों के साथ हरीसा तैयार करना है। बहुत मज़े का टेस्टी तैयार होता है। हम आपको इतने मज़े के खाने सिखाते हैं। आप हमें कमेंट करके भी बताया करें कि आपको हमारे खानों की रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। नेक्स्ट टाइम हम और मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ हाज़िर होंगे। आप इसको गरम गरम नानों के साथ, चपाती के साथ, खमीरी रोटी के साथ, रोगनी नान के साथ इसको सर्व करें। चावलों के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़े का टेस्टी तैयार होता है। ये इतनी मज़ेदार डिश हमने आपको सिखाई है हरीसा। इतने मज़े की डिश है कि आप इसको ज़रूर घर में ट्राई करें और हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट टाइम हम और मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।